इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाक कैंपस के वर्जन 3 के अंदर एग्ज़ाम मार्क्स का मॉड्यूल कैसे काम करता है। तो एग्ज़ाम मार्क्स के मॉड्यूल पे आ जाते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम मार्क्स के लिए सब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम सब्जेक्ट लिस्ट पर आइए। तो आप जिन जिन क्लासेस के जो जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हैं, ऐड न्यू पर क्लिक करके आप उनको ऐड अप कर सकते हैं। यहाँ क्लास सेलेक्ट कीजिए, जैसे 9th क्लास हम सेलेक्ट कर रहे हैं। 9th क्लास के बाद जो भी सब्जेक्ट का नेम है आप वो इंदराज कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश है। कुछ रिपोर्ट्स के अंदर सारे सब्जेक्ट्स के इकट्ठे मार्क्स हमें दरकार होते हैं, तो वहाँ पर सब्जेक्ट का मुकम्मल नेम एडजस्ट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट का नेम रखें उसका एक शॉर्ट नेम भी बना लीजिए ताकि रिपोर्ट प्रिंटिंग में आसानी हो। इस तरह आप 1 बाय 1 सब्जेक्ट्स आप अपनी क्लासेस के ऐड अप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम ग्रुप्स की ऑप्शन दी हुई है। एग्ज़ाम ग्रुप्स हकीकत में कुछ भी नहीं, बेसिकली इसका सिनेरियो ये होता है कि हम कुछ एग्ज़ाम्स को इकट्ठा रिपोर्ट में प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे हम डेली टेस्ट सिस्टम चला रहे हैं और हम चाहते हैं कि डेली टेस्ट सिस्टम के अंदर पहले 5 राउंड्स का इकट्ठा रिजल्ट एक ही शीट के ऊपर आ जाए या 10 राउंड्स का आ जाए। तो उसके लिए एक ग्रुप का होना ज़रूरी है ताकि सॉफ्टवेयर उस ग्रुप के अकॉर्डिंगली जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनको प्रिंट करके दिखा सके। जैसे हमने यहाँ पर 2 ग्रुप पहले बनाए हुए हैं, टर्म वाइज एग्ज़ाम्स के नाम से और मंथली एग्ज़ाम्स के नाम से। टर्म वाइज एग्ज़ाम्स का मकसद ये होता है कि जितनी भी टर्म्स होंगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, वो इस ग्रुप में हम डाल देंगे। मंथली एग्ज़ाम्स में हम लोग दिसंबर का पेपर है या जनवरी में ले रहे हैं या अगस्त में ले रहे हैं, जो भी आप ले रहे हो उसके लिए मंथली एग्ज़ाम्स हम रख लेंगे। इस तरह हम डेली टेस्ट सिस्टम के लिए एक बना लेते हैं ग्रुप। जैसे हम कहते हैं जी DTS फेज़ 1 के नाम से, कि डेली टेस्ट सिस्टम का जो पहला फेज़ है जिसके अंदर हमने बुक को 10 हिस्सों में या 12 हिस्सों में या 15 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो उसके लिए एक ग्रुप बना दिया DTS फेज़ 1 के नाम से। आप जितने चाहें यहाँ पर ग्रुप्स अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। उसके बाद हर ग्रुप के अंदर हम एग्ज़ाम्स बनाते हैं, उसके लिए एग्ज़ाम मार्क्स पर आइए और एग्ज़ाम्स लिस्ट पर आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे टर्म वाइज एग्ज़ाम के अंदर फर्स्ट टर्म डाला हुआ है, टर्म वाइज के अंदर सेकंड टर्म भी है और टर्म वाइज एग्ज़ाम का जो ग्रुप है उसके अंदर फाइनल टर्म भी डाला हुआ है। मंथली एग्ज़ाम्स के अंदर जनवरी वाले एग्ज़ाम्स हैं, मंथली के अंदर फिर फरवरी वाले हैं। वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने मंथली एग्ज़ाम्स में कौन कौन से डालें। जैसे हम लोग मंथली एग्ज़ाम्स के अंदर अप्रैल एग्ज़ाम्स डालना चाहते हैं, यहाँ पर आप इजीली डाल सकते हैं। अभी हमने DTS फेज़ 1 बनाया है, तो उसके अंदर हमने एग्ज़ाम्स कैसे बनाने हैं। ऐड न्यू पर क्लिक कीजिए, अपना ग्रुप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि पहला राउंड है, दूसरा राउंड है, तीसरा राउंड है। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पेरेंट्स पोर्टल पर भी ये रिज़ल्ट बच्चों को दिखाई देता है, पेरेंट्स घर बैठकर भी देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमें रिज़ल्ट एक ख़ास वक्त पर दिखाना होता है, उससे पहले हम उसकी एंट्री कर लें और एक ख़ास वक्त पर उसको पब्लिश करना चाहते हैं कि फ़लाँ रिज़ल्ट बच्चों को दिखाई देना चाहिए पेरेंट्स पोर्टल पर और फलां नहीं देना चाहिए। तो उसके लिए इस पब्लिश्ड की ऑप्शन अवेलेबल है। जब ये इस पब्लिश्ड की ऑप्शन चेक्ड होगी तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स पोर्टल पर इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिस्प्ले करना शुरू हो जाएगा। और अगर ये अनचेक होगी तो डेफिनेटली उसका फिर रिज़ल्ट बच्चों को दिखाई नहीं देगा। जैसे हम इसको सेव रिकॉर्ड करते हैं, इस पब्लिश को अनचेक किए, तो अब इसको जब तक हम पब्लिश नहीं करेंगे तब तक पेरेंट्स पोर्टल पे ये वाला एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आएगा। जैसे आपने DTS फेज़ 1 के अंदर हमने राउंड 1 बनाया, इस तरह DTS फेज़ 1 के अंदर आप जितने मर्जी राउंड्स आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ राउंड 2 बना दिया, राउंड 3 बना दिया। हर एक एग्ज़ाम के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब का आप रिज़ल्ट सेव कर सकते हैं। अब मार्क्स कैसे एंट्री करनी है, उसके लिए हम एग्ज़ाम मार्क्स के मॉड्यूल में ऐड अपडेट एग्ज़ाम मार्क्स दिया हुआ है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे जिनके मार्क्स हमने इंदराज करने हैं। तो यहाँ पर ऑल सेक्शंस के भी कर सकते हैं मार्क्स एंड सेक्शन वाइज भी कर सकते हैं। उस क्लास के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस सब्जेक्ट के मार्क्स लगाने। जैसे हम लोग बायोलॉजी के मार्क्स लगाना चाहते हैं, यहाँ पर ग्रुप्स भी दिए होते हैं। ग्रुप्स होते हैं बेसिकली साइंस और आर्ट्स ग्रुप्स के नाम से, या इस तरह जितने भी किस्म के आप ग्रुप्स बनाना चाहते हैं। तो जो बच्चे आर्ट्स में होंगे उसको ग्रुप भी आर्ट्स वाला असाइन हुआ होगा
तो जब आप ग्रुप आर्ट्स सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ वही बच्चे आएंगे जिन्होंने आर्ट्स रखी होगी। इसी तरह जब आप अब जो ग्रुप बनाते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली ही बच्चे यहाँ पर मार्क्स के लिए आएंगे। यहाँ पर देखें हमने ग्रुप ले लिया कि हमने टर्म वाइज एग्जाम्स के मार्क्स लगाने हैं, तो नीचे ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ गई कि इसके फर्स्ट टर्म के लगाने हैं, सेकंड के लगाने हैं, फाइनल टर्म के लगाने हैं। आपकी ऑप्शन आपकी मर्ज़ी पर है। हमने फर्स्ट टर्म के मार्क्स लगाने हैं, सर्च कीजिए तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे बच्चे यहाँ सर्च होकर आ जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन से ग्रुप के बच्चे सर्च करने हैं और कौन से ग्रुप के नहीं करने हैं। अगर आर्ट्स के ग्रुप के करेंगे तो सिर्फ इनमें से आर्ट्स के बच्चे ही आएंगे, और जिस तरह ग्रुप्स आप बनाएंगे उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर बच्चे सर्च होकर आएंगे। चलिए हम मार्क्स लगाते हैं। सबसे ऊपर टोटल मार्क्स हैं कि टोटल 60 नंबर का पेपर है। पासिंग मार्क्स इसके 30 हैं। ये किस डेट को पेपर हुआ था वो भी मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको सॉर्टिंग की ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप बच्चों को रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, रोल नंबर वाइज भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, स्टूडेंट नेम वाइज भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्जी है कि आपने किस तरह उसको सॉर्टिंग करना है ताकि मार्क्स लगाने आसान हो जाए। यहाँ पर मार्क्स लगाते हैं। जैसे इस बच्चे के 55 मार्क्स आए हैं, इसके मार्क्स नहीं लगाने उसके खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके 45 आए हैं, इसके 30.5 आए हैं। ये बच्चा छुट्टी पर था। जो बच्चा छुट्टी पर होगा उसके लिए कैपिटल A मार्क किया जाता है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चों के मार्क्स लगाए जाएं। आप जिनके मार्क्स लगाना चाहते हैं उनको लगा सकते हैं, बाकी बच्चों के बाद में भी लगा सकते हैं। मार्क्स लगाने के बाद ऐड, सेव और अपडेट मार्क्स पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सारे बच्चों के मार्क्स लग चुके होंगे। अगर कोई मिस्टेक हो गई है और मार्क्स को चेंज करना है तो दोबारा हम ऐड अपडेट मार्क्स पर आएंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, ग्रुप लेंगे और अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया कि इन बच्चों के ये वाले मार्क्स लगे हैं। आप इनमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसा इस बच्चे के मार्क्स हमने लगाने थे, 50 मार्क्स हैं, इसके 40 हैं, इसके 35 हैं, इसके 42 हैं। वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने जो मार्क्स लगाने आप लगा सकते हैं। कभी कभी बाय मिस्टेक कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स लग जाते हैं जो हमने नहीं निकालना चाहते या नहीं उसको रखना चाहते हैं मार्क्स को, तो आप मार्क्स को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ बड़ी क्लासेस जैसे मैट्रिकुलेशन से ऑनवर्ड हम बच्चों को ड्यूरिंग टेस्ट सेशन सिग्नेचर शीट्स भी प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर बच्चे साइन कर सकें, और टीचर्स को एग्ज़ाम मार्क्स वगैरह लिखने के लिए भी शीट दी जाती है। उसके लिए आप प्रिंट रिपोर्ट्स पर आइए, यहाँ पर प्रिंट सिग्नेचर शीट पर क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिकली आपकी सिग्नेचर शीट भी तैयार हो गई, जहाँ पर बच्चों का साइन की जगह भी दी हुई है। टीचर्स को ये शीट मिल जाएगी जिसके ऊपर टीचर अपने ऑब्टेन मार्क्स लिख सकता है। दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि जिस सीक्वेंस से यहाँ बच्चे दिए हुए हैं इसी सीक्वेंस से ही यहाँ एंट्री भी ईजिली हो सकती है। आप सेव एंड अपडेट करते हैं तो जो मार्क्स अभी मैंने चेंज किए हैं या नहीं लगाए हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हो चुके होंगे। इसी तरह आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स लगाना चाहते हैं, जैसे हमने बायोलॉजी के अलावा अब हमने केमिस्ट्री के मार्क्स लगाने हैं, तो सेम एज आप इसी तरह केमिस्ट्री के जैसे बायोलॉजी के लगे हैं वैसे केमिस्ट्री के मार्क्स लग जाएंगे। जैसे 75 नंबर का पेपर है, 35 वाला पास है। जो भी मार्क्स आप लगाना चाहते हैं जैसे 40 है, 42 है, 11 मार्क्स हैं, 5 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप जिस तरह मर्ज़ी मार्क्स लगा सकते हैं। इस तरह 1 बाय 1 हम सारे बच्चों के मार्क्स लगाते हैं। इसके साथ बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हैं। एग्ज़ाम मार्क्स रिपोर्ट्स पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम बच्चों को सर्च कर सकते हैं क्लास वाइज, सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो यहाँ पर ग्रुप वाइज भी आप अपने बच्चों का रिज़ल्ट सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ देखें सारे बच्चे आगे हैं। जहाँ पर ये येलो साइन और रेड कलर का लगे हुए हैं मार्क्स, इट मीन्स वो बच्चे इन सब्जेक्ट्स में फेल हैं। तो ये आप मुकम्मल रिजल्ट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इन बच्चों में से सारे बच्चों को मैसेज कास्ट करना है तो आप मैसेज भी कास्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जितने भी मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स के हैं वो एक ही मैसेज के अंदर सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स जाने चाहिए, तो यहाँ सारे सब्जेक्ट्स देखें आ रहे हैं। अब जब मैसेज कास्ट होगा तो एक ही मैसेज के अंदर बायो केमिस्ट्री या जिन जिन के मार्क्स लगे होंगे उनके मार्क्स एक ही मैसेज के अंदर सारे बच्चों को 1 बाय 1 कास्ट हो जाएंगे। मैसेज कास्ट करने के लिए भी चेक बॉक्स यहाँ अवेलेबल है। 1-2 बच्चों को करना है तो आप अपनी मर्ज़ी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे बच्चों को करना है तो सिलेक्ट ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप किसी चेक बॉक्स पे चेक लगा देंगे तो सेंड SMS वाली ऑप्शन एक्टिव हो जाएगी। इस पर क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिकली एक प्री डिफाइंड मैसेज पहले से बना हुआ है।
आप इसमें से चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के वेरिएबल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये नंबर्स जो मैसेज कास्ट होगा किन किन नंबर्स पर होना चाहिए वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके साथ साथ यहाँ फिर बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हैं। इसके साथ आप बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी या मिडिल सेक्शन में, उसमें बच्चों को या टीचर्स को मार्क्स लगाने के लिए एक शीट दी जाती है जिसके ऊपर सारे के सारे सब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं। उसके लिए मार्क्स शीट यहाँ दी हुई है। ये मुकम्मल उसकी मार्क्स शीट तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स के जो शॉर्ट नेम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे। आप इसे रिपोर्ट में चेंज भी कर सकते हैं कि बच्चे का ग्रुप दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, क्या दिखाना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। एक्स्ट्रा कॉलम्स भी आप इसमें ऐड अप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों का मार्क्स रजिस्टर भी है कि हम सारा जितने भी मार्क्स लगे हुए हैं उनका प्रिंट लेना चाहते हैं तो मार्क्स रजिस्टर पर आ जाएंगे। तो जो भी मार्क्स आपने लगाए होंगे वो यहाँ सारे के सारे मार्क्स भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यहाँ पर बच्चों के टोटल ऑब्टेन्ड, परसेंटेज, रैंक, ग्रेड सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रहा होगा। इसके साथ साथ बच्चों के रिज़ल्ट कार्ड्स भी अवेलेबल हैं कि जितने भी बच्चे होंगे जो भी जिन जिन सब्जेक्ट्स के मार्क्स लगाएंगे उनके रिज़ल्ट कार्ड्स भी तैयार हो जाएंगे। टीचर रिमार्क्स ऑटोमेटिकली चलते हैं, बच्चों की अटेंडेंस पर ऑटोमेटिकली है। आप जितने भी बच्चे हैं सबके यहाँ पर रिज़ल्ट कार्ड्स बन चुके होंगे। यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं कि अटेंडेंस नहीं दिखानी या बच्चों के या टीचर्स के रिमार्क्स नहीं दिखाने, वो भी आप उसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ हम बच्चों के मल्टी एग्ज़ाम्स मार्क्स रजिस्टर भी अवेलेबल है। हम 2 या 3 या 4 राउंड्स का इकट्ठा रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ जितने भी आप एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे और गेट रिपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ सारे जितने भी सिलेक्टेड एग्ज़ाम्स होंगे उनका इकट्ठा मार्क्स कंपाइल होकर आ जाएंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म के हैं, सेकंड टर्म के नहीं लगे तो नहीं आ रहे, थर्ड टर्म या फाइनल टर्म के आ जाएंगे, उनका टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल ईच एंड एवरीथिंग का यहाँ पर ये रिपोर्ट भी अवेल हो जाएगी। इसके अलावा हम बच्चों के रिज़ल्ट कार्ड्स भी एक से ज़्यादा राउंड्स के निकालने हैं तो वो भी अवेलेबल है मल्टी एग्ज़ाम रिज़ल्ट कार्ड्स के नाम से। तो ये 1 बाय 1 सारे बच्चों के यहाँ रिज़ल्ट्स बन जाएंगे। ये साइन बहुत बड़े आ रहे हैं, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पर टीचर्स की भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट की एवरेज मार्क्स ज़्यादा हैं, किस सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स कम हैं, तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे बायोलॉजी के अंदर TAS का मतलब ये होता है कि टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट्स। बायोलॉजी में 8 बच्चों ने पेपर दिया था, 39.9 पर एवरेज मार्क्स बनते हैं, टोटल 60 नंबर थे और 59.2% उसकी एवरेज परसेंटेज बनती है। इसमें केमिस्ट्री में 5 बच्चे आए और ओवरऑल आपको मुकम्मल यहाँ पर सिनेरियो आ रहा होगा। तो यूँ हम इसको सारी रिपोर्ट्स यहाँ से इजीली फैच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के पुराने रिजल्ट्स मतलब कि जो पिछले साल के रिजल्ट्स होंगे या उससे पिछले साल या किसी भी साल के रिजल्ट्स भी हम इजीली फैच आउट कर सकते हैं। आप क्लास सेलेक्ट कीजिए, लेकिन आप सेशन बताइएगा कि जब पिछले सेशन होगा तो डेफिनेटली आप पिछला सेशन चूज़ करेंगे कि 2020-21 वाले सेशन में 9th क्लास का रिज़ल्ट क्या था, लेकिन फ़िलहाल इसमें पुराना सेशन कोई नहीं है इसलिए वो रिज़ल्ट आपके सामने नहीं आ रहा। लेकिन जब आप पुराना रिज़ल्ट फैच करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे बच्चों का पुराना रिज़ल्ट्स भी आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ग्रेड्स बनाना भी डायनामिक होता है, आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें ग्रेड्स भी यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ जैसे प्री डिफाइंड हमने कुछ बनाए हुए हैं कि अगर 90% किसी बच्चे के मार्क्स आएँ तो उसको A+ ग्रेड लगना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट कार्ड्स के ऊपर टीचर के मार्क्स भी ये वाले प्रिंट हो जाने चाहिए। तो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड न्यू पर क्लिक कीजिए, ग्रेड का नेम बताइए कि A लिखा आना चाहिए, B, C, D जो भी आप बनाना चाहते हैं। ग्रेड की वैल्यू परसेंटेज में होती है कि 90% या 90% से अप वाले को ये वाला ग्रेड लगाना है, और टीचर के जो रिमार्क्स प्रिंट कराने वो भी आप यहाँ पर इजीली बना सकते हैं। इस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और चीज़ होती है ग्रुप्स की, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि आप क्लासेस पर आइए, क्लासेस पे आप ग्रुप्स भी बना सकते हैं। ग्रुप्स में ये होता है कि जैसे अभी हमने छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी का एक ग्रुप बनाया हुआ है, 6ठी से 8वीं के लिए मिडिल का ग्रुप बनाया हुआ है, और 9th-10th में चूँकि ग्रुप्स की मेन ज़रूरत पड़ती है, यहाँ साइंस का ग्रुप है, आर्ट्स का ग्रुप है या कंप्यूटर साइंस का अलग हमने ग्रुप बनाना है, तो आप यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करके जितने मर्जी ग्रुप्स आप इजीली यहाँ पर बना सकते हैं।